गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज तीसरी सीढ़ी पर चलना चाहते हैं। अभी तक जो प्रधानता रही है वो संयम की रही है। परंतु अब ये कहना चाहूंगा कि व्यक्ति के साथ में कर्म का संबंध जुड़ा हुआ है। प्रत्येक कर्म जो व्यक्ति के जीवन में आता है वो महान संभावनाएं लेकर के आता है। चाहे काम छोटा सा ही क्यों ना हो, पर उस छोटे से काम के पीछे कितनी बड़ी बड़ी संभावनाएं छुपी रही हैं और वही विकास का, जीवन के विकास का एक रास्ता है। जिस तरह से छोटा सा छोटा बीज गल करके कालांतर में एक विशाल वृक्ष बन जाता है और अनंत फल संसार को देता है। व्यक्ति के जीवन का मापदंड उसकी आयु नहीं है। जो उसने जीवन में कर्म किए हैं वो ही उसका आधार है। इसलिए कर्मवीरों ने कर्म को आधार बनाया है, उन्हीं को कर्मवीर कहा जाता है। एक विद्वान मनीषी ने तो कर्म के बारे में यहां तक कहा है, हे कार्य तुम ही मेरी कामना हो, तुम ही मेरी प्रसन्नता हो और तुम ही मेरा आनंद हो। यहां तक कह दिया है। और मैं भी तुमको यही कहूंगा कि कर्म ही सब कुछ है, इसमें कोई संदेह मत करना। असहाय से समर्थ और शक्तिशाली, रंग से राजा, मूर्ख से विद्वान, सामान्य से असामान्य बनने के लिए कर्म ही आधार है। समय समय पर कर्म हमारे सामने उपस्थित होते रहते हैं, किंतु हम अनेकों से उसकी शिकायतें करते रहते हैं। ये कर्म रूपी देवता का, कर्म देव का अपमान है। वो हमारे सामने आया है, परंतु जब देव मान करके हम उसकी इज्जत नहीं करते तो अपने अपमान को देख करके वो हमारे द्वार से चला जाता है। तब हमको पश्चाताप करने और हाथ मलने के अलावा और कुछ नहीं बचता, विवश हो जाते हैं। कभी कभी शिकायत करते हैं कि इन कर्मों ने या इन तुच्छ कर्मों के लिए ही मेरा जन्म है क्या?
लेकिन हमने कभी ये सोचा है उद्गम से आरंभ होने वाली नदी आरंभ में बड़ी छोटी होती है, उसे बालक भी पार कर सकते हैं। एक विशाल वृक्ष कभी छोटा सा पौधा भी रहा है, उसे एक छोटा सा बच्चा भी उखाड़ सकता था, परंतु वही पेड़ है आज अच्छे अच्छे अंधड़ भी उसको नहीं उखाड़ पाते और मीठे फल और छाया देता है। अनेक पक्षियों का बसेरा होता है, आप लोगों ने देखा होगा एक पेड़ पर कितने कीड़े उसके ऊपर निवास करते हैं, वो उनका निवास स्थली होता है। आरंभ में वो एक छोटा सा बीज था जिसको एक छोटी सी चिड़िया निगल सकती थी, एक छोटी सी चींटी उसको मुंह में दबा करके ले जा सकती थी, परंतु वो पेड़ का पेड़ बीज का विस्तार है। यही स्थिति हमारे सामने भी है जो कर्म के रूप में सामने आती है, और कर्म व्यक्ति के जीवन का बीज है। मैंने ही पिछले दिनों आप लोगों से कहा था कि सत्य को इंद्र का ऐरावत हाथी भी नहीं हिला सकता, सत्य में इतनी ताकत होती है। आरंभ में कर्म व्यक्ति को छोटा या बहुत बड़ा विशाल दिख सकता है, किंतु कर्मवीर जब उसमें एकाग्र होकर लगता है तो महान और असाधारण महत्व के कार्य करके दिखा देता है। आपको याद होना चाहिए वैज्ञानिक बनने की आकांक्षा रखने वाला बालक एडिसन, उसके शिक्षक ने पहले उसे घर में झाड़ू लगाने का काम दिया था और उसी के लिए रखा था, वैज्ञानिक बनने के लिए नहीं रखा था। उसमें प्रतिभा थी, उसने दिलचस्पी ली, प्रतिभा में दिलचस्पी ली और विद्वान बनने की वहीं से उनकी यात्रा शुरू हो गई। प्रतिभा जगी और वो आगे बढ़ा, सद्गुण को विकसित करता हुआ एक महान वैज्ञानिक बना। प्रत्येक महान बनने वाले व्यक्ति के जीवन का आरंभ उन छोटे छोटे कार्यक्रमों के द्वारा ही हुआ है। उन्हें हम छोटे तुच्छ समझ करके मुंह फेर लेते हैं। उन छोटे कार्यों का जिन्हें हम छोटे और महत्वहीन समझते हैं, सामान्य कहकर के टाल देते हैं। उन पर ही हमारे जीवन की महानताओं का भवन खड़ा होता है। एक एक कण मिलकर के वस्तु का आकार बनता है। कोनिया वाले विशेष रूप से इस बात को समझें। मैं फिर से निवेदन कर रहा हूं, छोटी छोटी उपलब्धियां सब मिलकर के शुरू करेंगे
तो ये कार्य कितना महान हो जाएगा। मैंने ही कहा था, कर्म के बीज को एक चींटी निगल मुंह में दबा करके ले जा सकती है, एक चिड़िया उसको निगल सकती है, परंतु कर्म के विशाल वृक्ष को कोई नहीं निगल सकता। बड़े बड़े भवन भी बनते हैं तो छोटे छोटे पत्थरों से ही बनते हैं। जो अनुशासन को समझेगा और उसके अनुबंध में बंधेगा, कल महान बनेगा। बड़े बड़े इंजन देखे होंगे जो बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, पर उसमें एक कील का भी महत्व है। एक कील का भी महत्व है। अगर एक कील निकाल दी तो इंजन बेकार हो जाएगा। एक छोटे से पत्थर भी अगर भवन में से निकाल दिया जाए तो वहीं अस्थिरता पैदा हो जाएगी और खतरा पैदा हो जाएगा कि भविष्य में वो गिर सकता है। जहां कमजोरी होगी वहीं से गिरेगा। इस महानता का सूत्रपात सभी प्रज्ञा मंडल अपने साथ जोड़ लें। जब हम छोटे से छोटे कामों को भी महत्व देने लग जाते हैं तो वहीं से हमारा विकास का क्रम शुरू हो जाता है। और जब हम कर्म को महत्वहीन समझ करके मान सकता हूं इस समय तुम्हारे लिए उस कर्म का कोई महत्व नहीं हो सकता, परंतु ईश्वर प्रदत्त है तो ईश्वर ने कुछ ना कुछ सोच समझ करके आपको दिया होगा। इस समय पर, वर्तमान समय पर उस कर्म को आप चुटकी बजा करके कर सकते हैं, परंतु अगर आज उसकी हमने उपेक्षा कर दी तो वो हमारे लिए अभिशाप बन जाएगा और एक दिन हमारे जीवन में इतना बड़ा खड्डा बन जाएगा कि उसको पार करना हमारे लिए आसान नहीं होगा। इसलिए कर्म के महत्व को समझिए। मैं फिर से कहता हूं, अच्छा बताओ, कर्म में तप है या नहीं है? कर्म में कष्ट है या नहीं है? बाहर से हमें वो कष्ट लगता है, पर हमारे जीवन में जाकर के वो शक्ति का संवर्धन करता है। जो काम सामने खड़ा है उसमें रुचि का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि उसमें दिक्कतें हैं। कर्म में दिक्कतें हैं। अब तुम बताओ, अब गर्मी पड़ रही है और इस समय कोई आदमी प्रकृति से कहे मुझे सर्दी दे दे, जिस तरह से गर्मी में सर्दी की कल्पना नहीं की जा सकती, कर्म को करते हुए जो दिक्कतें आदमी को उठानी पड़ती हैं, उनमें कोई आदमी ईश्वर से यह प्रार्थना करने लग जाए कि मुझे सुख मिल जाए, तो वो ठीक ऐसा ही है जैसे गर्मी में सर्दी की कल्पना करना। परंतु सच को ये देखिए, जब आपका कर्म पूरा हो जाएगा तो कर्म को पूरा होने के बाद उस कर्म का सुख आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा? सोचिए इस बात को। आज से ही कर्म में रुचि लीजिए। कितने ही कष्ट आए उनको पार करते जाइए।
अभ्यास में जुट जाएं, कर्म के अभ्यास में जुट जाएं, किसी भी कर्म को महत्वहीन ना समझें। ये आदमी की अपनी कमजोरी है। हां बेटी, जिस कर्म में कष्ट ही नहीं होगा उसका फल कैसे मीठा हो सकता है? हमेशा देखो, फल कच्चा होता है तो मीठा नहीं होता है, कोई खट्टा होता है, कोई स्वाद विहीन होता है। परंतु जब कष्ट पाता है तो फल मीठा होता है। तो मैं भी आपसे यही कह रहा हूं, बेटा कर्म में रुचि लो, कर्म में रुचि लो। जितना कर्म में आप रुचि लेंगे, कर्म के बाद में जो फल आएगा वो उतना ही मीठा होगा। धीरे धीरे परिस्थितियां आपके अनुकूल बनती जाएंगी। जब मनुष्य की रुचि के अनुसार उसको कर्म मिलने लग जाएंगे, मैं दोबारा से कहूंगा, हमारे प्रत्येक क्षेत्र में, प्रज्ञामंडल में अकेला व्यक्ति नहीं जुड़ा है। जिसकी जैसी रुचि हो उसे वैसा ही कर्म ले ले। और मैं फिर से कह रहा हूं, कर्म में कष्ट होता है, पर रुचि के अनुसार अगर पूरे उसको भगवान का कार्य मान करके बांट लें और आए हुए कर्म में सब रुचि लेने लग जाएं, तो कर्म के कष्ट हट जाएंगे और कर्म में रुचि पैदा होने के कारण कर्म आसान होने लग जाएंगे। ये तभी संभव है जब वर्तमान में जो काम सामने है उसे पूरा करने में सब लग जाएं, इंतजार ना करें। कर्म को तुरंत आते के साथ ही उसको पूरा करना शुरू कर दें। ईश्वर भी रुचि के अनुसार व्यक्ति को कर्म देता है, किंतु जो आवश्यक और अनिवार्य है वो एक ही बात है, प्रत्येक काम से प्यार करना, उसमें रस लेना, बड़ी तन्मयता लगन के साथ उसको पूर्ण करना। इसी में हमारा उद्धार हो सकेगा। जरा सोच करके देखो, अकेले चलने में फायदा है या मिलकर के चलने में फायदा है? अपनी अंतर की दृष्टि से देखो। इच्छा अनुसार काम की प्रतीक्षा में मनुष्य को संपूर्ण जीवन बिता देता है, तो कोई संदेह नहीं ऐसे व्यक्ति के लिए जीवन में कभी इच्छित काम आएगा। हाँ बेटा, देखो तुम इतने सारे हो, कोनिया क्षेत्र में इतने सारे हो, सब मिलकर के अगर काम करोगे तो जो योजना बनाई है, देखो बेटा मैंने आते के साथ ही अपना काम करना शुरू कर दिया। कल मैंने कुछ परिजनों को फोन भी किए थे, मैं अपना काम कर रहा हूं, आप अपना काम शुरू कर दें। हम सबसे मिलकर के ही कर्म की पूर्णता है। अकेले से पूर्णता नहीं है। घर में भी सब मिलकर के, घर के काम के लिए, घर का काम सबका काम। देखो घर में भी
कुछ काम ऐसे हैं जो व्यक्तिगत हैं, परंतु जब समझते हैं तो सब मिलकर के उसमें सहायता करते हैं। कर्म पूर्ण होता है, घर के सदस्य का उद्धार होता है। बिना रुचि के किए का काम कोई पूर्ण नहीं होता, ना उसका कोई ठोस परिणाम होता है। और एक बात और जान लें, आदमी सारी जिंदगी, कभी कभी आदमी ने तुमने देखा होगा, कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो अपने दाग नहीं लगने देते अपने कपड़ों में, और हमेशा नवाब बने रहते हैं, और सारी जिंदगी उनकी ऐसी ही कट जाती है। और बहुत से ऐसे होते हैं जो सारी जिंदगी लगे रहते हैं, मरने तक भी उन्हें वो कर्म से नहीं छूटते। कारण कर्म की पूर्णता, कर्म की पूर्णता वो उनके जीवन में नहीं आ पाती। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, कर्म को महत्व दो, कर्म को महत्व दो, ना कि अपने जीव को सुख देने की बात सोचो। जरा सोचो, ये जीवन हमको क्यों मिला है? कर्म की एक बहुत लंबी लाइन हमारे सामने पड़ी हुई है। सोचो, काम की प्रतीक्षा में मनुष्य संपूर्ण जीवन को बिता दे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे व्यक्तियों के लिए जीवन की इच्छित काम कभी पूर्ण नहीं होगा। और एक बात और कह रहा हूं, अपने ही काम में रुचि अरुचि का प्रश्न उठना अनुपयुक्त है। अरे लिया है तो देने में जोर क्यों पड़ रहा है? देना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ये तो पहले सोचना था, आज देने में जोर पड़ रहा है। समय जो अवसर हमारे लिए लेकर के आ रहा है, चाहे वो कितना ही कष्टों से दुखों से परिपूर्ण है, ईश्वर और प्रकृति कभी किसी का बुरा नहीं करते, वो न्यायकारी हैं। वो सबका भला करते हैं। हम भी क्यों ना भला करें, हम भी क्यों ना भला करें। इसलिए कर्म के साथ वैसी ही भावना को, चाहे मैं पूछ रहा हूं, एक मां बाप अपने बच्चे को 25 साल तक पालते हैं और बच्चा वास्तव में तैयार हो गया, गुणों से परिपूर्ण हो गया, परंतु ये कैसे संभव है कि वो अपने मां बाप का कहना मानेगा ही, वो उनको सुख देगा? ये कैसे मान लिया जाए? बहुत से बच्चे कितने ही दुख उठा करके खुद भी दुखों में रहते हैं, परंतु अपने माता पिता को कोई दुख छूने नहीं देते। सत्य और असत्य को समझ लेना। परंतु आज संख्या ऐसों की ज्यादा है जो सब सुख होते हुए भी अपने माता पिता को बोझ मानते हैं। कर्तव्य की बात कह रहा हूं, माता पिता से मेरा कहने का कोई और उद्देश्य नहीं है। प्रत्येक प्राणी कर्म के खूंटे से बंधा है।
आपको उसको मानना और जानना और कर्म करना, उसमें रुचि लेना, ये पड़ेगा ही पड़ेगा, कोई बच नहीं सकता। ये जीवन ही एक अनुबंध है और इस अनुबंध का पालन अनुशासन से होता है। अगला जो बिंदु है वो अनुशासन और अनुबंध का है। जो अपने जीवन का साक्षात स्वरूप अपने कर्म को समझते हैं और अपने जीवन से उस जैसे मां मांस के लोथड़े का ही निर्माण नहीं करती है, परंतु अपने मन से उसमें मन पैदा करती है, अपनी बुद्धि से उसमें बुद्धि पैदा करती है और उस जीव का विकास करती है। धरती में बीज जाता है, धरती अपने गुण उसमें डालती है और उन गुणों को पाकर के वो विकसित होता है और एक दिन विराट हो जाता है। ऐसा कौन सा पेड़ है जो हवा की मार, गर्मी की मार, बरसात की मार, ओलों की मार या प्रकृति की मार नहीं सहता? इंसान तो अपने लिए बचाव जुटा लेता है, परंतु सोचो एक बीज गल करके पेड़ बना, विशाल काय पेड़ बना। दुनिया में जितना विशाल काय हुआ उतनी मार सही, जितना आकार हुआ उसका उतने पर ही मार पड़ी। वो तो रोध होकर के अपने जीवन को नहीं छोड़ता। क्यों बड़ा बना? क्यों बड़ा बना? वो अपनी विशालता और महानता से मीठे फल और छाया देता है, अनेकों की शरण स्थली बनता है, अनेकों का फायदा करता है। वैसे ही हमारा भी जीवन है। हम जीवन की विशालता इस बात को समझते हैं कौन कितना कमाता है, परंतु ये नहीं जानते उस कमाई के पीछे भाग लगा है। बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं, उनके कर्म अपने आप बनते चले जाते हैं, परंतु उसके साथ उनके पुण्य और परमार्थ लगे हुए होते हैं। मैंने अभी कहा था, गर्मी में कोई सर्दी की कल्पना करे तो वो व्यर्थ की बात है। जिन कर्मों को केवल इसलिए किया जाता है कि वो हमको सुख देंगे, उस नियत से तो उनको किया जाता है, परंतु कर्म बड़ा होने के बाद दुख देता है। जैसे मैंने अभी कहा, एक माँ बाप 25 साल तक अपने बच्चे को यही आशा लेकर के पालते रहते हैं कि ये बड़ा होगा तो हमारे दुखों को समझेगा और हमें छाया और फल देगा, परंतु ये सच्चाई नहीं है। वो भी कहीं बंधा है, देना भी चाहता है तो जिसके संपर्क में है, जो उसके संपर्क में है, वो नहीं देना चाहते। परिस्थितियां व्यक्ति को तरह तरह से फंसाती हैं, परंतु उनका उद्देश्य फंसाना नहीं, कर्मों से मुक्त करना है। मैंने अभी कहा, कर्म में रुचि और अरुचि का कोई प्रश्न ही नहीं होता। एक तरह से अपनी अकर्मण्यता, आलस को प्रोत्साहन देना है। मानव मन की यह विशेषता है कि जिस प्रकार के भावों से प्रभावित होता है वैसा ही बनता चला जाता है। काम में रुचि अरुचि का अभ्यस्त जो मन है
उस पर चल करके ऐसा बन जाता है कि उसे किसी काम में रुचि नहीं आती और उसे अधूरा ही छोड़ करके भागने का मन होता है। थोड़े समय के बाद उससे भी अरुचि पैदा हो जाती है, फिर दूसरे में लग जाते हैं। मेरा कहने का एक तात्पर्य है, किसी भी काम में दृढ़ और स्थिर होकर के अगर हम लगे रहें तो उस कर्म में पूर्णता आ जाएगी। दूसरी तरफ जब उपस्थित कर्म में हम प्रयत्न पूर्वक लग जाते हैं और थोड़े समय में रुचि भी वैसी बन जाए, इसलिए वहां पर रुचि और अरुचि का प्रश्न उठना असंतुलित मनोभूमि का कारण बनता है। आलस्य प्रमाद की प्रेरणा से मनुष्य इस तरह की मीख मेख निकालता रहता है। हाँ बेटा, तुम्हारे ही साथ नहीं, सबके साथ ही ऐसा होता है। इसलिए जीव के साथ जो कर्म जुड़े हैं उनका अनुशासन और अनुबंध आपको मानना ही पड़ेगा, उसको करना ही पड़ेगा। किसी भी कर्म को टालने की, छोड़ने की मन में ये बात ना रखें कि मैं इस कर्म को छोड़ दूं, ऐसा ना रखें। जो आज सामने आया है उसको पूर्ण करने की बात करें। अब ध्यान करिए, दोनों हाथ गोद में, आंखें बंद। ध्यान मुद्रा। दूर तक देखिए, आपको जीवन दिखाई देगा। ठंडक पड़ने पर पानी में बर्फ पैदा हो जाती है। ध्यान मुद्रा। दूर दूर तक देखिए, आपको कर्म ही कर्म दिखाई देंगे। ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। कोई व्यक्ति उम्र के साथ अपनी मुक्ति ना सोचे। मेरी उम्र ये नहीं रह गई है कि मैं काम करूं, नहीं। जब तक कर्म आपका पीछा ना छोड़े, अंदर से संतुष्टि ना मिले, ध्यान मुद्रा। एकाग्रता, तन्मयता, ये गुण पैदा करिए। एकाग्रता, तल्लीनता, बहुत गहराई तक जाओ। सब कुछ तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है। इधर उधर मत जाइए, मन को भटकने मत दीजिए। ये मन का प्रमाद है जो मन को जुड़ने नहीं देता कर्म के साथ। बहुत गहराई, उस जगह तक जाइए जहां कर्म की तली हो। गहन मुद्रा, एकाग्रता, तन्मयता,
भावना, एकता, समता, ममता, एकात्मकता से गहनता, गहराई तक जाइए। उथली सोच ना रखें। शिकायत मत करना मेरा मन नहीं लगता, प्रयास करिए, लगाने का प्रयास करिए। गुण तुम्हारे अंदर है, तुमसे लगेगा। जुड़िए, कर्म के साथ अपनी भावना को जोड़िए। कर्म आपका साधन है, बोझ नहीं। ध्यान मुद्रा। धैर्य, निष्ठा, सफलता का द्वार खुले, ये गुण हैं। धैर्य ना होने के कारण व्यक्ति कर्म के दरवाजे से वापसी आ जाता है। सघनता, एकाग्रता, कर्म के दरवाजे को खोलें, शिकायत को बंद करें। आदमी कर्म की शिकायत करता रहता है, कब तक करेंगे? बचना चाहता है। उम्र का तकाजा बताता है, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। गहनता, जो जीवन मेरे जीवन के साथ जुड़ा है, जो कर्म मेरे जीवन के साथ जुड़ा है, उसको पूर्ण करेंगे। मनुष्य की एक स्वाभाविक कमजोरी है, आपकी ना रहे, मिटा दीजिए। एकाग्रता, गहनता, कर्म से विमुख ना हो, कितनी भी दिक्कतें हों, कर्म अपना रास्ता स्वयं खोलता है। सहायता करने वाले मिल जाते हैं, जब घर से निकलता है तो रास्ता बताने वाले मिलते हैं। एकाग्रता, भावना के साथ जुड़े रहें, दोनों हाथ मलें, मुखमंडल पर फेरें। जो महत्व की बात समझाई है उसको पूरा करने की बात सोचें। आज की बात समाप्त। सब मिलकर के चलें, योजनाएं बनाएं। भविष्य को सरल बनाना है, सुखद बनाना है, वो योजनाएं बनाएं।